अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने शरीयत मुताहरा के एक अहम तरीन सुतून, अहम तरीन पिलर के बारे में गुफ्तगू करनी है और वो है ज़कात। जी, ज़कात जो है ये इस्लाम के मजबूत तरीन पिलरों में से एक पिलर है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात इस्लाम का पुल है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे मुबारक के शुरू में कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार किया, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे जंग करने का ऐलान फरमा दिया कि अगर आप लोग ज़कात अदा नहीं करोगे तो फिर मैं तुमसे जिहाद करूंगा, जंग करूंगा। तो नाज़रीन किराम, ज़कात एक इतना अहम तरीन शोबा है। ज़कात के बारे में मामलात, ज़कात के बारे में मसाइल, कितने माल पर ज़कात होती है, किस माल पर ज़कात होती है, किस माल पर ज़कात नहीं होती, इसी तरह जो है कितने माल पर कितनी ज़कात निकाली जाएगी, ये सारी मालूमात एक मुसलमान पर सीखना फ़र्ज है। क्योंकि ज़कात फ़र्ज है तो इसकी मालूमात लेना भी फ़र्ज है। और दूसरी अर्ज़ ये है कि ज़कात अगर हम सही तरीके से निकालें और इस ज़कात को बोझ न समझें, जैसा कि हमारे पास जो ईमानदार हज़रात ज़कात निकालने को बोझ समझते हैं, मुख्तलिफ तरह के हीले करते हैं, बहाने करते हैं, ज़कात कहीं निकाली न पड़ जाए, तो ये गलत तरीका है। क्योंकि ज़कात माल को बढ़ाती है, ज़कात माल को कम नहीं करती। यूं समझिए कि इस तरह किसान होता है, किसान अपने फसल को काश्त करता है, फिर फसल को काश्त करने के बाद उसमें से जो जड़ी बूटियां हैं उनको निकाल रहा होता है। तो अक्लमंद शख्स ये जानता है कि जड़ी बूटियां बहुत काफी मिकदार में मनों की मन वजन के साथ निकलती हैं, उनको किसान निकाल देता है। तो अक्लमंद शख्स होता है कभी भी इसको गलत नहीं कहता, वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, ये चीजें निकलेंगी तो फसल अच्छी होगी। अगर ये जड़ी बूटियां ना निकाली गई तो फसल कमजोर हो जाएगी, फसल को नुकसान होगा, जमीन की ताकत कम हो जाएगी। ऐसे ही जो ज़कात होती है माल के अंदर, ये भी एक तरह का वो माल होता है जो हमारे असली माल को कम करने का बायस होता है। जी हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई माल चोरी नहीं होता, ना जलता है, जब तक उसमें से ज़कात ना निकाली जाए। या जब उसमें से ज़कात नहीं निकालते जब वो चोरी होता है, जब वो जल जाता है। तो इसलिए अपने मालों की ज़कात निकालिए हिसाब लगाकर। तो अगर आपको ज़कात के मसाइल सीखने हैं तो आप हमारे जो है वो नंबर पर राब्ता करें, इंशाअल्लाह ज़वजल आपको ज़कात के सही तरह के मसाइल सिखा दिए जाएंगे। तो नाज़रीन किराम, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़कात के मसाइल सीखने चाहिए। इन ज़कात के माल से, इस ज़कात के माल से हम अपने इस्लामी इदारों को सपोर्ट करते हैं, हस्पतालों को सपोर्ट करते हैं। हम अपने इसी ज़कात के माल से जो है बहुत सारे इदारों को सपोर्ट करते हैं जो कि वाकई मुस्तहिक होते हैं। और इन इदारों में सबसे बड़ा जो इदारा होता है वो होते हैं हमारे मदारिस, जिसमें हाफिज बनता है बंदा, जिसमें कुरान पाक को नाज़रा पढ़ना सीखता है, जिनमें बच्चे को आलिम बनाया जाता है, कारी बनाया जाता है, मुफ्ती बनाया जाता है। बिलखुसूस हमारे ये इदारे जो हैं इमदादों पर, ज़कात पर, फितरे पर चलते हैं। अगरचे कि हम डायरेक्ट मदरसे पर ज़कात नहीं लगा सकते क्योंकि मदरसा ज़कात का अहल नहीं होता। तो इसके लिए जो आलिम होता है, जो मुफ्ती होता है, इदारे का मुहतमिम होता है, जो उलमा होते हैं उनको तो पता होता है, जो उलमा नहीं होते उनको चाहिए कि इसको
अपने इदारों में ज़कात ऐसे लगाएं जैसा कि शरीयत मुताहरा कहती है। वो होता है शरई हीला। यानी अपने किसी मदरसा के या किसी भी शख्स को माल ज़कात दे दिया जाए और उसको फिर वो माल ज़कात वसूल करने के बाद अपनी तरफ से उस माल पर, उस मदरसे पर खर्च कर दे और कहे कि ये मेरी तरफ से इजाज़त, इस मदरसे के किसी भी काम में लगा दें, दीन के किसी काम में भी खर्च कर दें, तो उस माल को लगाना जायज़ होता है। तो माल ज़कात यूँ लगता है, डायरेक्टली मदरसे पर नहीं लग सकता। माल ज़कात को आप मस्जिद में खर्च नहीं कर सकते, उसका भी ये शरई हीला इख्तियार करना पड़ेगा। तो शरई हीले को अपनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जीवन में आज करता चलूँ कि हमारा जो इदारा है, इदारतुल अहनाफ, जिसके अंदर हम आलिम बनाते हैं, जिसके अंदर हम मुफ्ती बनाते हैं, जिसके अंदर हम जो है अपने बच्चों को कारी बनाते हैं, हाफिज बनाते हैं, तो इस इदारे में भी आपके माल की शदीद हाजत होती है। असाज़े कराम रखे हुए हैं तो ज़ाहिर है उनकी तनख्वाह देनी है। अगर असाज़े कराम को तनख्वाह नहीं मिलेगी या बहुत कम मिलेगी तो बहुत इम्कान होता है कि वो हमारा इदारा ही छोड़ जाए। तो उनके रोज़गार को भी देखना होता है, अपने मयार को भी देखना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे कामों के लिए आपकी ज़कात की हमें हाजत है। मैं तमाम दोस्तों से अर्ज़ करूँगा अपने माल की ज़कात निकाल कर उसमें से एक हिस्सा हमारे इदारे को भी दें। मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी ज़कात हमारे इदारे को ही दे दी जाए। अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल करें, अपने हमसायों का भी ख्याल करें और साथ-साथ हमारे इदारे का भी ख्याल कीजिए। इसी तरह फ़ित्रे का मौसम आने वाला है। रमज़ान शरीफ जैसे आते ही 15 से फ़ितर निकालना शुरू हो जाते हैं। तो अपने जो भी सुन रहे हैं, अपने घर के जो अफराद में से जो है 2 अफराद का फ़ितरा आप अगर हमें भिजवा दें, हमारा नंबर आपको इंशाल्लाह स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो अपने कम से कम घर के 2 अफराद का फ़ितरा हमें भिजवाएँ ताकि हमारे इदारे को सपोर्ट हो। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। सल्लु